नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों फाइनली आपका सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको इसी के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका फॉर्म फिलअप का डेट क्या रहने वाला है, तो देखिए 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। इसके अलावा अगर इसके एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो 1 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा संडे को, ठीक है। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 30 नवंबर 2024 को लिया जाएगा, एक दिन पहले जो है वो ले लिया जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है, तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर कोई और भी जानकारी चाहिए सीटेट के अलावा सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप लोग क्या करना कि बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। अब जो सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, खास करके 2024 से 26 वाले स्टूडेंट जिन्होंने इसी वर्ष बीएड में एडमिशन लिया है, क्या वे लोग एलिजिबल हैं। तो हम आपको बता दें कि सीटेट के थ्रू ही एक नोटिस निकाला गया था जिसमें ये बात स्पष्ट की गई थी कि अगर आपने बीएड में एडमिशन ले रखा है, आपका फर्स्ट क्लास ही क्यों ना हो, आप जो है वो सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। पहले क्या होता था कि आपको लास्ट ईयर में होना होता था सीटेट अप्लाई करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने बीएड में एडमिशन ले रखा है, आपका फर्स्ट डे भी हुआ है, तो आप लोग जो है वो सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं इतना कम समय में, क्योंकि लगभग सितंबर तो आपका ख़त्म होने को है, अक्टूबर और नवंबर मात्र 2 महीनों का वक्त है। एंड अभी आपके लिए जो है वो जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनके लिए सभी सिलेबस जो है वो नया लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता दें कि बहुत सारा सिलेबस जो है यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एवं सेकंड सेमेस्टर से जो है पूछा जाता है। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में रहते तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इच्छुक होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वे लोग बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 महीने में जो है वो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने पेपर 2 आपको लेना होगा, ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो सीडीपी होता है, हिंदी पेपर होता है, इंग्लिश होता है, इसके अलावा मैथ देखने को मिलता है, साइंस देखने को मिलता है, तो 5 चैप्टर देखने को मिलेगा। वही अगर आप एसएसटी से बिलोंग करते हैं, आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट रहा है, तो साइंस मैथ के जगह वहाँ पे जो है आपका एसएसटी हो जाएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप सीटेट के स्टूडेंट्स होंगे या फिर बीएड से टीचिंग से जो है वो रिलेटेड होंगे, तो आपको जो इसका सिलेबस पता होगा। नहीं पता होगा तो आप जो है एक बार सर्च कर लीजिएगा, इसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ओके। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम बात करें इसका प्रिपरेशन को लेकर कैसे आप इसकी तैयारी करोगे, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम बात करें सीडीपी, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, उसका नोट्स जो है वो अच्छे से तैयारी कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल आपको टीचर बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको टीचर बताएंगे वो डिट्टो नहीं आने वाला है, ठीक है। तर्क पे आधारित प्रश्न होते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना ही लगाना होगा। इसीलिए क्या करना है आपको कि टेक्स्ट बुक का या फिर किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उसका जो है यहाँ पे सेट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो टाइम बड़ा मैटर करता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि टाइम उनके लिए कम पड़ जाता है एंड क्वेश्चन जो है उनका छूट जाता है। क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी वे लोग क्या करते हैं, टाइम ना होने के कारण प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, इसीलिए जो है वो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो सीडीपी के लिए मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी टीचर से एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट बार बार लगाइए। जितना भी पीवाईक्यू हो गया या फिर मॉक टेस्ट है वो उसको आपको लगाना होगा। अगर आपको बुक लेना होगा तो सीटेट का जो किरण पब्लिकेशन का बुक आता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, बस एक प्रैक्टिस बुक आप लोग ले सकते हैं, ओके। हिंदी इंग्लिश से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं या फिर एसएसटी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए 6 to 8 अगर आपको पेपर 2 देना है तो 6 to 8 के लिए जो है
जितना भी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप साइंस मैथ है तो साइंस मैथ का 6 to 8 पूरा अच्छे से रिवीजन कर जाइए। इसके अलावा जो एसएसटी से बिलोंग करते हैं वे लोग जो है वो एसएसटी का पूरा पेपर जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए एंड मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। साइंस का या मैथ का जो लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सीटेट पे देखा जाएगा तो सीधी सवाल नहीं पूछा जाता है। साइंस में ही देखा जाए तो 3-4 सवाल मिला के जो है यहाँ पे एक सवाल बनाया जाता है, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उसे भली भांति अच्छे से मालूम होगा। हालांकि मैं यहाँ पे एक समरी टाइप का बता दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट रह जाता है सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जो है उस रिगार्डिंग वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो यही जानकारी देना था दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर आप टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपके फ्यूचर के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है।